हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ आपको फाइंड करना है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको किसी गिवन नंबर से अगर हम में डिवाइड करें तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिया हुआ है 81। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ क्वेश्चन हमारे को कहता है कि इस 81 नंबर को किस छोटी से छोटी नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला काम इसका फैक्टर निकालना होगा। तो प्राइम फैक्टर कर लीजिए इसको, प्राइम फैक्टर ऑफ 81 का प्राइम फैक्टर करें तो 81 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 3 टाइम्स में 27, फिर 3 से किया तो 9, फिर 3 से दैट इज 3 एंड 3 1 जा 3। तो ये आपका फैक्टर निकलता है इसका, यानी इसका फैक्टर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स है। और आपको यहाँ क्यूब के लिए 3 टाइम्स है, यानी 3 के पेयर्स बनाने होंगे। तो यहाँ हमने पेयर्स बनाया जब इसका, तो यहाँ देखिए ये पेयर नहीं बन पाया, यानी ये नंबर जो है वो नहीं बन पाया। यानी हमें इस नंबर को 81 नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ आप लैंग्वेज करें तो हेयर 3 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3s और ट्रिपलेट। क्लियर, ट्रिपलेट्स में नहीं बन पा रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 81 जो है हमारा वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 81 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस कंडीशन में परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो फाइनली हमें किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर 81 must be divided by 3 to make it a perfect क्यूब। यह एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 81 को आपको यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको हम डिवाइड करें 81 से तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का इसका सेकेंड पार्ट दिया है 128। तो इसके लिए भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम। प्राइम फैक्टर ऑफ 128, इस तरह से जब हम इसका प्राइम फैक्टर करें तो ये आपका आएगा 2 टाइम्स में करें तो ये 64 आता है, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से किया 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ आपको क्या मिला, इसका फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पेयर्स देखिए, इसका पेयर बना 3 का, इस एक और पेयर 3 का बन जाता है, बट यहाँ ये 2 का नहीं बन पा रहा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हेयर 2 डज नॉट
appear in a group of threes. Therefore 128 is not a perfect क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो therefore 128 must be divided by 2, क्योंकि 2 पेयर में नहीं है, तो अगर हम इस 2 को डिवाइड कर लें तो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो देयरफॉर 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी का हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपको 135। इसके लिए भी प्राइम फैक्टर निकाल लें पहले। प्राइम फैक्टर ऑफ 135 का जब हम फैक्टर करें तो क्या आता है, लेट्स सी, देखते हैं। 3 टाइम्स में किया हमने 45, फिर से 3 टाइम्स में किया 15, फिर से 3 टाइम्स में किया तो 5 एंड 5 बन जा 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका फैक्टर देखिए ध्यान से, ये पेयर बन रहा है, ये नहीं बन रहा। यहाँ देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका फैक्टर आता है। तो इस कंडीशन में देखिए इसके पेयर्स बन जा रहे हैं, बट ये नहीं बन पा रहा। तो यहाँ आप कह सकते हैं हेयर 5 डज नॉट appear in group of threes, क्योंकि ग्रुप में नहीं बन पा रहा है। तो इस कंडीशन में ये 135 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 135 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इस कंडीशन में ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लिखेंगे देयरफॉर फाइनली 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट a perfect क्यूब। तो इस कंडीशन में हमें 135 से, यानी स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ 5 मिलता है। इसको हम इससे डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अब देखिए यहाँ इसी का हम फोर्थ क्वेश्चन के लिए फोर्थ पार्ट इसी का देखें तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 192 प्राइम फैक्टर ऑफ 192 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पर 192 का प्राइम फैक्टर 2 टाइम्स में हमने किया तो ये 96, फिर से 2 टाइम्स में करें तो 48, फिर से 2 टाइम्स में आएगा तो 24, वंस अगेन 2 टाइम्स में 12, फिर से 2 से किया 6, फिर से 2 से करें तो 3, और फिर से 3 टाइम्स में आएगा 1। तो यहाँ आपको फैक्टर क्या आया इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए यहाँ एक पेयर, 2 पेयर बनते हैं, एक 3 नहीं बन पाता। देखिए इसका पेयर बना और इसका, तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 का पेयर 2, इस 2 का भी पेयर बन गया, बट इस 3 का नहीं बन पाया। तो हम यहाँ हेयर लिख लेंगे, हेयर 3, यहाँ 3 डज नॉट
appear in group of threes, राइट। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं 192 इज नॉट a परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस परफेक्ट क्यूब के लिए हमें इसको हम किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ 3 से करना पड़ेगा। रीज़न 3 पेयर्स में नहीं बन पाया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 192 must be divided by 3 to make it a perfect क्यूब। क्लियर है। चलिए अब इसका हम फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 704 प्राइम फैक्टर ऑफ 704। प्राइम फैक्टर निकालिए इसका। 704 2 टाइम्स में किया तो 352 आता है। फिर से 2 टाइम्स में इसको करें तो 176। फिर से 2 टाइम्स में करें तो 88। फिर से 2 टाइम्स में करें 44। इस तरह से 2 टाइम्स में किया तो 22 एंड 2 टाइम्स में डेट इज़ 11 एंड 11 बन जा 11। क्लियर है। तो यहाँ प्राइम फैक्टर आपका क्या निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। यहाँ पेयर बनाइए इसके। ये पेयर आपका बन जाता है 2 का 3। इसका भी पेयर बनाए तो ये भी पेयर बन गया। और यहाँ देखिए 11 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो आप फाइनली क्या लैंग्वेज दे सकते हैं यहाँ कि हेयर 11 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ थ्रीज। 3 के ग्रुप में ये नहीं बन पा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका जो है 704 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फाइनली देयरफॉर 704 must be divided by 11 to make it a perfect क्यूब। तो यहाँ आपने देखा कि 11 को अगर हम इसको अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब हमें मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में स्मॉलेस्ट नंबर जो हुआ वो 11 हुआ, जिसको हम इस नंबर से डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करें तो आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा।